हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोना। तो आज मैं धुकुर वाली वीडियो लेकर आई हूँ। आज जिस टॉपिक में बात करेंगे हम लोग, तो उस पे आप लोगों को बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जो इंसान सोचता है कि मरने के बाद कैसे होते हैं, लोग कहाँ जाते हैं, क्या होता है, उस दुनिया कैसे होता है, तो आज आपको इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को कैसे पता चला कि मरने के बाद कैसे लाइफ होता है, क्या होता है। तो ये बात एक लड़की खुद आके अपने फैमिली वाले को बताई है कि वो मरने के बाद उसके साथ क्या हो रहा था, उसको क्या दिख रहा था। तो आप लोग सुनने के लिए धुकुर वाली वीडियो सुनने के लिए रेडी हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जी, मेरी एक रिलेटिव का बहन है, वो मेरे साथ शेयर किया है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी सुनो उस चीज़ को। तो जी, कोई मनगढ़ी बातें नहीं है, यह कहानी नहीं है। तो एक घर में दो बहन थी। एक का नाम हम पहले नामकरण कर लेते हैं, और दोनों बहनों की एक का नाम हम खुशी रख देते हैं और एक का नाम हम सिया रख देते हैं। तो बड़ी बहन की नाम सिया थी और छोटी बहन की नाम खुशी थी। तो सिया और खुशी के पापा नहीं थे, बचपन से ही उसके पापा गुजर गए थे। तो सिया, खुशी और उसकी मम्मी रहती थी। सिया और खुशी अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए वो लोग शहर में रहते थे। सिया ने अपना पढ़ाई ख़त्म कर ली थी और 12 के बाद वो अपना हायर स्टडी के लिए दूसरे शहर जाने वाली थी। और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, टॉपर थी। तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो नीट क्रैक कर ली थी और वो उसका हायर स्टडी के लिए वो दूसरा सिटी जाने वाली थी। और उसका एकदम से बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गई। उसको 2-3 महीना अपने हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। और जैसे कि उसके पापा नहीं थे, जो उसकी मम्मी थी, वो जो भी काम नाम करके उसकी हेल्थ का चेकअप कर रही थी। और वो लोग इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं थे और उनके रिलेटिव लोग भी उसको इतना हेल्प नहीं कर रहे थे। तो सिया के मम्मी का जितना भी हुआ उन्होंने किया, बट 3 महीने बाद हेल्थ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। तो उसका हेल्थ चेकअप के लिए और उनके पास पैसे नहीं बचे थे, तो शिया को उसके घर ले आया गया और घर में ही ट्रीटमेंट किया। जो भी उसके मम्मी रिलेटिव लोगों से पैसा मांग के सब उनका पैसा ख़त्म हो गया था सिया के हेल्थ के लिए। तो कुछ दिन बाद सिया की डेथ हो गई। तो फिर उसका जो भी रिचुअल्स होते हैं मरने के बाद इंसान को, सब पूरा आग लगाने के लिए उसकी डेड बॉडी को। तो उसके साथ सिया की बहन, मम्मी तो जॉब में चली जाती थी, तो वो 24 घंटे अपनी बहन के साथ ही रहती थी। तो अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो वो उस चीज़ को सह नहीं पा रही थी कि उसकी बड़ी बहन इतना जल्दी गुजर गई। 18 साल की थी और उसकी मम्मी और उसकी बहन पूरा सहम गए थे। वो लोग ये चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ ये, उनकी बहन के साथ, उनकी बेटी के साथ ये क्या हो गया एकदम से। और शमशान में लड़की लोगों को जाना नहीं देते हैं, बट खुशी उसकी बहन की ही थी जो अपनी बहन को आग लगा पाती। मरने के जो भी रिचुअल्स होते हैं वो पूरा करने के लिए खुशी ही थी। तो खुशी गई थी शमशान और उसको आग लगाने, जो भी रिचुअल्स होते हैं, तो वो तो आग लगाया। फिर वो सब लोग चले गए थे, बस खुशी वहाँ शमशान में थी। और वो एकदम एक कोने में बैठी, जो चीता जल रहे थे उसकी बहन की चिता को देख रही थी। और ऐसे रोते रोते वो शाम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर वो खुशी घर जाने के लिए जब तैयार हुई, तो जब वो जा रही थी घर, तो पीछे से आवाज़ आई खुशी करके। तो खुशी ने पलट लिया, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। उसको लगा होगा कि अपनी बहन की याद में वो इतना गम में है, तो उसको लगा कि वो वही सोच रही, तो उसको लगा होगा कि उसकी बहन उसको बुला रही है। तो खुशी घर चली गई। इससे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ दिन बाद उसकी मम्मी ने नोटिस किया, सिया और खुशी की मम्मी ने, कि खुशी वो सिया के रूम में जाके ड्राइंग बना रही है, डांस कर रही है जो सिया डांस करती थी। और सिया के कपड़े सब पहन रही है खुशी। और जब वो सब नोटिस कर रही थी, तो उसके मम्मी को कुछ पहले कुछ ऐसा गलत नहीं लगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अपने बहन को याद कर रही है। वो सब कर सिया जो थी घर की बड़ी बेटी थी, और घर की बड़ी बेटी थोड़ा गुस्सालू होते हैं। और सिया की जो मम्मी थी वो ऐसे खुशी को कुछ बोल रहे थे, तो खुशी एकदम चिढ़ गई, जैसे कि सिया बात कर रही है। उसकी मम्मी को ऐसे फील हुआ कि जैसे खुशी के अंदर खुशी बात नहीं कर रही है उनसे उनकी बड़ी बेटी सिया बात कर रही है। और वो पूरा एकदम चौंक गई कि ये क्या, मतलब कैसे ऐसे हो रहा है करके। तो थोड़ा सा नोटिस किया कि खुशी जो थी वो एकदम सिया जैसे हरकत कर रही, और वो ना और रात को जाके
छत पे आसमान को देखे से बात करती रहती थी। तो उसकी मम्मी एक दिन ये चीज़ नोटिस कर लिया कि वो आसमान में जाके किसी से तो बात कर रही है, जैसे अपनी बहन से बात कर रही है। तो ये सब नॉर्मल लग रहा था कि शायद उसकी बहन को याद करके ऐसे हो रहा है। बट मम्मी को थोड़ा शक होने लगा कि खुशी की जो नज़र थी, स्वभाव की लड़की थी, वो कभी भी अपने मम्मी से गुस्से में बात नहीं करती। खुशी ने अपनी मम्मी को बहुत ऐसे गुस्से में बात का मन समझ में आ जाता है कि उनके बच्चों के साथ बुरा हो रहा है कि कुछ हो रहा है करके। तो उसकी मम्मी को सबसे शक होने लगा। खुशी जो थी एकदम हिप्नोटाइज हो जाती थी, रात में उठ के कहाँ चली जाती थी। तो ये सब उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा डर लग गया था। वो सोची कि एक मोहल्ले बाबा को बुला के घर में पूजा पाठ कर लेते हैं ताकि उनको पता चल जाए एटलीस्ट हुआ के खुशी को कुछ हो तो नहीं गया। तो उसके वो पहले से अपनी बड़ी बेटी खो चुकी थी, तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके पास उनकी छोटी बेटी पे उसको कुछ ना हो जाए। तो उनके घर में एक मोहल बाबा बुलाए जो घर शांति करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। तो उनको बुलाया और घर में पूजा किया। तो वो मोहल बाबा ने क्या बोला कि उनके बेटी के ऊपर एक उनकी जो बड़ी बेटी थी उसकी आत्मा आ गई है, ये उनको एक पूजा करना पड़ेगा ताकि उनकी बड़ी बेटी जब उनकी छोटी बेटी के जो खुशी के बॉडी में आए उनको पता चल पाए कि वो क्यों आई है और उसको क्या चाहिए। तो ठीक है, फिर उसकी मम्मी भी पूजा के जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी कुछ चाहिए होता है, तो सब कुछ ले आए। और कुछ दिन बाद खुशी को ये बारे में कुछ भी नहीं पता। खुशी को उधर बिठाया गया। फिर खुशी जो जिसे ही बैठी थी हमसे खुशी का सेंस चला गया। तो उसकी कुछ देर बाद खुशी का सेंस आया। तो जब खुशी ने उठा तो वो बोली कि मैं खुशी नहीं हूँ, मैं सिया हूँ। और मौल बाबा ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई, तुमको तो हम उसको तो उसका जो भी मरने के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब पूरा किया गया था, फिर भी उसका आत्मा क्यों शांति नहीं पाया है और अभी तक भी क्यों इस भटक रही है करके। तो तब सिया ने बोला जल रही थी। तब उसने एकदम जब चिता धीरे धीरे जल रही थी, जैसे शाम होती जा रही थी, तो उसके चारों तरफ पूरा अंधेरा छा गया था और उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। चिता जल रही थी तो ना वो बहुत डर गई थी सिया। तो उसने ना अपनी बहन को बुलाई कि खुशी करके। तो उसकी बहन क्या की, पीछे मुड़ गई, अपनी बहन के पीछे आ गई और घर का रास्ता पता चल गया उसको, क्योंकि मरने के बाद उसको वो सब कुछ भूल गई थी, अपना घर, अपना रास्ता, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, अंधेरा दिख रहा था। और जब उस खुशी में पीछे मुड़ गया था, उसको बस खुशी दिख रही थी और वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसको बस वही इंसान दिख रही थी। तो उसके पीछे गई, तो जाके वो घर पहुँची और उसने बोला कि मेरा उम्र सिर्फ 18 साल का हुआ था और मुझे मेरे घर वालों के लिए, मेरी मम्मी के लिए बहुत कुछ करना था। अभी उम्र अभी हुआ नहीं था मरने का और मैं मेरी ख्वाहिशें भी पूरा नहीं कर पाया, मम्मी को एक अच्छा लाइफ जीने नहीं दे पाया और मैं खुद पहले से मर गई मेरी उम्र होने से पहले ही। तो वो सब चीज़ पूरा करने के लिए अपनी खुशी जो बहन थी उसके शरीर में आई है। और वो सब उसने बहुत बोला कि मुझे यहाँ से जाने मत दो, मैं कुछ किसी का नहीं बिगाड़ूंगी। बट माँ का मन थोड़ा सा सहम गया। बट उसकी बेटी और एक तो भी बेटी है खुशी करके, उनकी छोटी बेटी, तो वो उसका जीवन तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। तो उसकी मम्मी उसको समझाया कि तुम्हारा अब इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तुम अब चले गए हो, तुम्हारा अलग दुनिया है। और अपना मन मार के उनकी बेटी को समझाया। और वो खुशी के अंदर जो आत्मा थी सिया का, उसको भी बहुत बुरा लगा कि उसकी माँ ही चाहती है कि उनकी बेटी चली जाए। तो अब वो भी बेचारी क्या करे रह के। और वो समझी उसकी माँ का बात कि उसकी बहन है, उसकी भी लाइफ बच गई और वो शरीर से निकल गई। तो जी आप लोगों को तब पता चल गया आपकी लाइफ के बाद कैसे सब कुछ अंधेरा छा गया जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता और इंसान कितना तड़पता है। तो अपनों को पाने के लिए, अपनों को देखने के लिए, जो जब तक आप लोग जिंदा हो तब तक अपने लाइफ के जितने भी लोग हैं, जितने भी आपकी रिलेटिव फैमिली है, बात का मत सोचो, अभी से ही खुद पे काम करो, खुद के लिए करो, क्योंकि पता नहीं कब किसको क्या होने वाला है। इंसान कैसे अपने पराये को, अपनों को छोड़ के दूर जाना पड़ता है और अपनों के लिए भी वो पराये हो जाते हैं एक टाइम बाद। तो
को मेरा ये स्टोरी जो रियल स्टोरी है और आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना।